कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 लिटरेरी टर्म्स जो कि आपके टीजीटी पीजीटी आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, जीआईसी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका लिटरेरी टर्म्स आना है, उन सब के लिए ये एमसीक्यूज़ हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये जो 30 स्पेशली ये जो क्लास है वो टीजीटी के लिए है। बाकी अगर आपके सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स हैं तो आप इसे देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग कॉन्ट्रडिक्शन टर्म्स इज़ कॉल्ड। कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन है वो कहलाता है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक तरह का विरोधाभास, तो ऑक्सीमोरोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ऑक्सीमोरोन जॉइंस अपोजिट वर्ड्स टुगेदर। दो अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे इसमें साथ साथ दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है स्वीट सॉरो, तो इधर स्वीट मतलब मधुर, ऊपर से दुख, है ना, तो स्वीट सॉरो। अगला क्वेश्चन है एड्रेसिंग एन अपसेंट पर्सन और आइडिया इज। किसी अपसेंट पर्सन और आइडिया को एड्रेस करना क्या कहलाता है? एपोस्ट्रॉफी कहलाता है, सिंबॉलिज्म कहलाता है, तो ये एपोस्ट्रॉफी कहलाता है। एपोस्ट्रॉफी डायरेक्टली एड्रेसेस समवन अपसेंट और एब्स्ट्रैक्ट। किसी अमूर्त और अनुपस्थित चीज़ को डायरेक्टली एड्रेस करता है। ही पास अवे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ही पास्ड अवे, जैसे कहा गया कि वो गुजर गया, तो इसमें क्या है, इसमें किस चीज़ का यूज़ है? हाइपरबोल का नहीं, कंसीट का नहीं, सटायर नहीं, यूफेमिज्म है। मतलब कि किसी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे तरीके से कह देना, वो गुजर गया है। कि ऐसे सोचो कितनी बड़ी बात है कि कोई इंसान मर गया, वो दुनिया से चला गया, उसने सिंपली कह दिया वो गुजर गया, है ना। तो किसी बहुत बड़ी बात को छोटे तरीके से कह देना, जैसे यूफेमिज्म यूजेस माइल्ड वर्ड्स फॉर हार्श रियलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेफरेंस टू अनदर लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? एलेगरी, एल्यूजन, सिमिली या सटायर, तो एल्यूजन कहलाता है। एल्यूजन इनडायरेक्टली रिफर्स टू अ फेमस पर्सन, इवेंट और टेक्स्ट। ऑल हैंड्स ऑन डेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मेटाफर का, सिनेक्डॉकी का, पन का, आयरनी का, तो ये सिनेक्डॉकी का एग्जाम्पल है। हैंड्स रिप्रेजेंट सेलर एज अ होल, तो हैंड क्या है? एज अ होल दिखा रहे हैं ना। रिप्लेसमेंट ऑफ वन थिंग्स नेम विथ समथिंग एसोसिएटेड विथ इट इज मेटोनिमी, हाइपरबोल, लाइटोटस, सिंबॉलिज्म, तो ये कहलाता है आपका मेटोनिमी। द क्राउन मीन्स मोनार्की, तो जैसे पूरे राजा को मोनार्की को, राजतंत्र को एड्रेस करना है तो क्राउन कह दिया, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्ले ऑन वर्ड्स इज। प्ले ऑन वर्ड्स मतलब क्या कहलाता है? कंसीट कहलाता है, पन कहलाता है, सटायर कहलाता है या एंटीथेसिस कहलाता है, तो पन कहलाता है। प्ले ऑन वर्ड्स कहलाता है आपका पन। पन क्रिएट्स ह्यूमर यूजिंग सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स होते हैं लेकिन मीनिंग दो निकलते हैं इसके, है ना। एन एलोबरेट एंड अनयूजुअल कंपैरिजन इज। क्या कहलाता है? कंसीट कहलाता है, बढ़ा चढ़ा के। जॉन डन फेमस थे ना अपनी कंसीट के लिए, यूज ऑफ कंसीट। रेपिटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ क्लॉजेस इज। बिगिनिंग ऑफ क्लॉजेस में रेपिटेशन क्या कहलाता है आपका? एनाफोरा कहलाता है। सेम वर्ड्स रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइन्स और सेंटेंस। अपोजिट आइडियाज प्लेस टुगेदर और कॉल्ड। अपोजिट आइडियाज़ एक साथ रखे गए हैं तो यह क्या कहलाता है? एंटीथेसिस। देखिए ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस में क्या अंतर है? यहाँ पे अपोजिट आइडियाज़ रखे जा रहे हैं, ऑक्सीमोरोन में दो अपोजिट वर्ड टुगेदर रखे गए हैं, है ना। यहाँ पे दो अपोजिट आइडियाज़ रखे जा रहे हैं। कंट्रास्टिंग आइडिया आर बैलेंस टुगेदर। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू ऑब्जेक्ट इज। पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा, तो सिंपल है। नॉन ह्यूमन थिंग्स बिहेव लाइक ह्यूमन। डेलिब्रेट अंडरस्टेटमेंट इज। अंडरस्टेटमेंट लाइटोटस, है ना। अंडरस्टेटमेंट क्या कहलाता है? लाइटोटस। जैसे मुझे कहना है
कि तुम अच्छे लग रहे हो, तो मैंने डायरेक्टली नहीं कहा, मैंने कहा कि बुरे भी नहीं लग रहे हो, मतलब अच्छे लग रहे हो, है ना। यूजेस निगेटिव एक्सप्रेशन फॉर पॉजिटिव मीनिंग। तो ये तो उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैगरेशन फॉर एम्फेसिस इज कॉल्ड। जोर डालने के लिए किसी बात को खींचा जा रहा है तो क्या कहलाता है? हाइपरबोल कहलाता है आपका। बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे कहा गया वो रोया, ओशंस ऑफ टीयर्स, समुद्रों आंसू उसने बहाए, है ना। तो कैसा बैटल फील्ड है तो वहाँ पे कहते हैं रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोस, कि खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। ये सब क्या है? सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हाइपरबोल है। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग डीपर मीनिंग इज। कोई ऑब्जेक्ट है जो डीपर मीनिंग दिखा रहा है, सिंबल के माध्यम से होगा ना। रिपीटेड इमेज और आइडिया इन लिटरेचर इज, तो कहलाता है मोटिव, कहलाता है आपका। मोटिव रिकर्स थ्रू आउट अ लिटरेरी वर्क। सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रिपीटिशन इज, क्या कहलाता है? पैरेललिज्म कहलाता है आपका। पैरेलल स्ट्रक्चर इम्प्रूव रिदम एंड बैलेंस। ह्यूमरस क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी इज, सटायर, एलिजी, बैलेट, तो ये कहलाता है क्रिटिसिज्म मतलब सटायर। ये समाज की बुराइयों को मॉक करता है, इंसान की कमियों को। बिटर पर्सनल रिडिक्यूल इज, तो सरकाज़, तंज कसना। सरकाज़ इज अ शार्प एंड कटिंग मॉकरी। इमोशनल एटमॉस्फेयर ऑफ अ वर्क इज कॉल्ड टोन, मूड, प्लॉट, थीम, तो ये कहलाता है आपका मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूड ये पहले एक्सप्लेनेशन देख लें। मूड क्रिएट इमोशनल फीलिंग इन रीडर्स। ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड सब्जेक्ट इज, ऑथर का जो एटीट्यूड है सब्जेक्ट के लिए वो क्या कहलाता है? तो उसका टोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरी बिगिनिंग इन द मिडल इज, तो क्या कहलाता है? इन मीडियास रेस। जैसे जॉन मिंटर का पैराडाइज लॉस्ट हो गया, ये एपिक का फीचर होता है। एन एक्स्ट्रा स्टार्ट फ्रॉम द मिडल पॉइंट। सडन रिवर्सल इन ट्रेजेडी इज, अचानक से रिवर्सल हो गया फॉर्चून का, तो कहलाता है पेरिपीटिया। ये क्या कहलाता है आपका? पेरिपीटिया। हीरोज फॉर्च्यून सडनली चेंजेस। ट्रेजिक फ्लॉ क्या कहलाता है? हमार्शिया कहलाता है, जिसकी वजह से कैरेक्टर जो है उसका डाउनफॉल होता है। और रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून क्या कहलाता है आपका? पेरिपीटिया कहलाता है। ट्रेजिक हीरोज प्राइड इज कॉल्ड, ह्यूब्रिस कहलाता है। ट्रेजिक हीरो का प्राइड क्या कहलाता है? ह्यूब्रिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉग्निशन और डिस्कवरी इन ट्रेजेडी इज, क्या कहलाता है? ये एनाग्नोसिस कहलाता है। एनाग्नोसिस। हीरो रियलाइजेस ट्रुथ और आइडेंटिटी, हीरो को ट्रुथ, सच्चाई का पता चल जाता है। इमोशनल पंक्चुएशन थ्रू ट्रेजेडी इज, क्या कहलाता है? तो कैथार्सिस कहलाता है। सॉरी, इमोशनल प्योरिफिकेशन थ्रू ट्रेजेडी इज, इमोशनली प्योरिफिकेशन हो जाता है। ऑडियंस फील्स रिलीफ थ्रू पिटी एंड फियर, ऑडियंस के मन में दया का भाव, डर का भाव पनपने लगता है, तो कैथार्सिस कहलाता है। अ फिक्स्ड डिस्क्रिप्टिव फ्रेज इन एपिक पोएट्री इज, फिक्स्ड डिस्क्रिप्टिव फ्रेज इन एपिक पोएट्री क्या कहलाता है? एपिक एपिथेट। स्विफ्ट फुटेड एचिल्स। वेल रोड फॉर सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेल रोड फॉर सी is an example of caning. Caning is a compound metaphor in Old English poetry. Old English poetry में compound metaphor का काम करता था। A brief witty saying is, क्या कहलाता है? बैलेट कहलाता है, एपिग्राम कहलाता है, एलिजी कहलाता है, या फिर सोनेट, तो क्या कहलाता है? एपिग्राम कहलाता है। एपिग्राम इज अ शॉर्ट, क्लेवर एंड मेमोरेबल। एपिग्राम क्या है? शॉर्ट, एपिग्राम इज शॉर्ट, क्लेवर एंड मेमोरेबल। कॉन्ट्राडिक्शन आइडियाज टुगेदर फॉर्म, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज टुगेदर, तो क्या होगा? ऑक्सीमोरॉन, डेफनिंग साइलेंस जैसे है। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, क्या कहलाता है? ये इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो मेटोनिमी है, लाइटोटस है, हाइपरबोल है, या फिर आयरनी है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? मेटोनिमी हो जाएगा। पेन राइटिंग, स्वॉर्ड वॉरफेयर,
दो अपोजिट चीज़ें हैं, दोनों ही अपने तरीके से क्रांति लाते हैं। पेन में लिखने के माध्यम से क्रांति आती है और तलवार में युद्ध के माध्यम से क्रांति आती है ना। बस क्रांति का तरीका अलग है, उसमें खून खराबा होता है और इसमें कोई खून खराबा नहीं होता है। ये हो गए आपके 30 क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें।